राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीते रोज हिमाचल प्रदेश के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के मानसर से शुरू होकर मलोट में संपन्न हुई। मलोट में एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू पार्टी के जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ता हैं जो आम लोगों की आवाज सुनते हैं। अपने बयान को जारी रखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में भाषा, धर्म व जाति के नाम पर राजनीति की जा रही है तथा असली मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की जा रही है। इसलिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा आरंभ की, जिससे महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी तथा गलत जीएसटी जैसे विषयों पर बात शुरू हुई। वहीं अपने संबोधन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार राहुल गांधी के मार्गदर्शन में कार्य कर रही है। प्रदेश में नई सरकार के गठन के 1 महीने के भीतर ही सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह तथा 1 लाख रोजगार प्रदान करने की भी गंभीरता के साथ प्रयास आरंभ कर दिए गए हैं। इसी के साथ सांसद एवं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। कांग्रेस जीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अन्य राज्यों के चुनावों में भी जीत का परचम लहराएगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि ओपीएस की गारंटी को प्रदेश सरकार ने पूरा कर दिया है तथा बाकी वादों को भी चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। राहुल जी, हिमाचल में जो बैठक होती है वो 4-5 बजे खत्म हो जाती है, लेकिन आपने जो हमें सभी विधायकों के कहने से 1 दिन का समय दिया और हम आज 18 किलोमीटर हिमाचल का और 8 किलोमीटर पंजाब के एरिया को क्रॉस करके आज इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। इसके लिए मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूं। राहुल जी, हमारी सरकार को बने अभी 1 महीना हुआ है। 1 महीने में जो दिशा आपने हमें दी है उस दिशा की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। हमारी सरकार ने कहा था कि हमारी जब सरकार बनेगी जितने भी सरकारी कर्मचारी है तकरीबन 1,36,000 के करीब जिन्होंने हिमाचल की विकास की गाथा लिखी है उन्हें हम पहली कैबिनेट में ही ओल्ड पेंशन स्कीम तहत के लाएंगे। हमारी पहली कैबिनेट हुई और हमने फैसला किया कि सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से बहाल कर दी जाएगी और पिछले ही कल उसकी नोटिफिकेशन हुई है। इसी तरह हमने 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है। उस रोजगार के लिए भी हमने एक सब कमेटी बना दी है जिसकी रिपोर्ट 30 दिन के भीतर हमें सौंपी जाएगी और उसके आधार पर हम इस पर फैसला करेंगे। हिमाचल प्रदेश में जितनी महिलाएं हैं 18 से 60 साल के बीच में उनको हमने 1500 रुपये देने की गारंटी योजना गारंटी योजना कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लाई है। उसके लिए भी हमने एक सब कमेटी बना दी है। जल्दी ही ये सब कमेटी अपनी रिपोर्ट शामिल करेगी और जो गारंटी हिमाचल प्रदेश के घोषणा पत्र में है हमारी सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। आने वाले समय में हम उनको लागू करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से मंच पर विराजमान सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। राहुल गांधी जी का एक बार फिर से आने के लिए धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज सुबह से आप हमारे साथ चले, ठंड में चले, 22-24 किलोमीटर चले, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। ये आपने भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दिया, अपना प्यार दिया, अपनी शक्ति दी, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं और आप सबका, हिमाचल प्रदेश के सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। अब मैं कन्याकुमारी से हिमाचल पहुंचा हूं और हर प्रदेश की कोई ना कोई पहचान होती है। केरला अलग है, महाराष्ट्र अलग है, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली सब अलग अलग हैं। मगर प्रदेश के जैसे ही हम अंदर घुसते हैं
घंटों में अगर व्यक्ति सड़क पे चल के जाता है, लोगों से मिलता है, घंटों में जो नींव होती है, फाउंडेशन होता है, पहचान होती है, वो पता लग जाती है। तो आज सुबह मैं आया, लोगों से बात की और फिर अभी कुछ देर पहले हम सुखू जी और सीनियर नेता चाय पी रहे थे, तो मैंने उनसे कहा, अजीब सी बात है, हिमाचल पहाड़ों का प्रदेश है, मगर यहां चलना बहुत आसान है। तो उन्होंने कहा क्यों आसान है? मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता में शांति है। ज्यादा बोलते नहीं हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं, रिस्पेक्ट से मिलते हैं। तो ये मुझे आज सुबह जब हम चले, ये मुझे देखने को मिला कि जैसे ये पहाड़ हैं, वैसे ही आपका कैरेक्टर है। स्ट्रेंथ है मगर शांति भी है। भारत जोड़ो यात्रा हमें क्यों करनी पड़ी? देश में नफरत, हिंसा का माहौल है। नफरत फैल रही है, डर फैल रहा है, भाई भाई से लड़ाया जा रहा है, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म से लड़ाया जा रहा है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जा रहा है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाया जा रहा है, और इससे देश का फायदा नहीं होगा। लोकतांत्रिक देश है। यात्रा से पहले हमने काफी कोशिश की, जनता के मुद्दे जब भी हम पार्लियामेंट में उठाने की कोशिश करते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता, माइक ऑफ कर दिया जाता है। जो कैमरा पार्लियामेंट हाउस की प्रोसीडिंग्स को दिखाना चाहिए, जिसको पार्लियामेंट हाउस की प्रोसीडिंग्स दिखानी चाहिए, वो सीधा स्पीकर का चेहरा, कभी स्पीकर का चेहरा दिखाएगा या किसी और कैबिनेट मंत्री का चेहरा दिखाएगा। तो हम पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में बोल ही नहीं सकते। नोटबंदी के बारे में बोलने की कोशिश की, गलत जीएसटी के बारे में बोलने की कोशिश की, अग्निवीर के बारे में बोलने की कोशिश की, मगर वो रास्ता बंद मिला। प्रेस के बारे में तो आप जानते हो। आपने कभी देखा पिछले 5 साल में कि मीडिया ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया हो? कभी देखा आपने टीवी पे कि भैया हिंदुस्तान में बेरोजगारी फैल रही है? न्यूज डेस्क, N1 लाइव। न्यूज डेस्क, N1 लाइव।